मुझे बाद में समझ में आया कि भाई ये एक प्रश्न आया है और प्रश्न तुम्हारे मैंने लेने शुरू कर दिए, जिसे मैं चाहता था कि भाई तुम प्रश्न करो मुझसे, कैसे भी प्रश्न करो। तो तुम्हारा ये पहली बार जेन्युइन प्रश्न आया इकोनॉमी को लेकर। उस पर हमने एक वार्ता की, उसका वीडियो बनाकर शायद मैंने भेज दिया है ना। और अब तुम्हारा वीडियो नहीं, वो तो चैटिंग थी, चैटिंग आपने भेजी है। हाँ चलो ठीक है, चैटिंग भेजी है और मैंने उसका वीडियो जैसा बनाकर भी अभी शायद तुमको नहीं भेजा होगा, आ जाएगा। मतलब मेरे प्रोसेस में पड़ा है वो। ठीक है। और अभी जो तुमने फिर पूछा कि वो ये भी डराता है और उसके पीछे मूल तुम्हारा है कि ये दुकानें वगैरह सब बंद हो जाएंगी। तो तुमको बंद होने का भय डराता है, साथ में जो नया नया बन रहा है, सुंदर बन रहा है, वो तुम इग्नोर कर रहे हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तुम चाहो तो रुको, तुम चाहो तो मैं अभी इस बात को जारी रख करके इस उत्तर को पूरा करूं, और तुम्हारे पास अगर अभी टाइम नहीं हो तो मैं इसको बाद में तुम्हारी सुविधा से लूं। नहीं, अभी कर दीजिए, अभी कर दीजिए। हाँ, तो देखो लाडनू के संदर्भ से तुम देखो कि लाडनू में सोचा भी नहीं था मल्टी स्टोरीड फ्लैट सिस्टम की बिल्डिंगें बन गई ना, है ना। और लोग उसमें रहने भी शुरू हो गए, उसको एंजॉय करना शुरू कर दिए। एकदम। थोड़ा और पीछे जाओ तो हम लोग, तुम्हारा तो पता नहीं, हम लोग, मैं पिताजी के साथ सुबह लेटरिन करने बाहर जाता था गर्मी के दिनों में। अच्छा। गर्मी या बरसात, तो वहां लोटा लेकर जाते थे। तो धोरे ही धोरे थे। ये जो विश्व भारती आज है ना, वो धोरे ही धोरे थे। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये इसमें खाली नेहरू पार्क के कुछ झूले लगे हुए थे एकदम। और कुआं दिखता था नेहरू पार्क से लगा हुआ ही। वो कुआं सोना जैसा पड़ा था, उसमें से कोई यूज नहीं करता था उसको, उतना ही था। एकदम। और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर कुछ लोग व्यायाम करने आते थे, तो स्वास्थ्य सदन बोल करके एक हॉल बना हुआ था। याद आता है? वो बाद में बना। तो गांव के खाली शायद धर्मचंद जी उसमें गए हो, स्वास्थ्य सदन में, है ना, एक्सरसाइज करने जाते थे। ये सारा स्वास्थ्य सदन वगैरह मिलकर के जैन विश्व भारती बन गया अभी। एकदम। तो ये जो परिवर्तन है वो समाज ने आदर पूर्वक स्वीकार किया है ना। हालांकि इसमें कई सारी दिक्कतें, घपलेबाजी, दखलंदाजी जमीनों की, ये सब भी चली है। वो तो खैर ठीक है ना। वो सारा जब बदलाव होता है तो मान लो ये सब पहले होता रहा, अभी भी थोड़ी बहुत चलता है। अभी जो मेरा मकान है उसके पिछवाड़े में पूरी वो बिल्डिंग बन रही है, पूर्ण चंद जी वाले में। हाँ। तो पूर्ण चंद जी बेद वाला नोहरा मेरा लेने की मंशा थी, कोई योग नहीं बना। योग नहीं बना तो अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा बेटा तो उसको संभालने के मूड में नहीं है। न मेरा बेटा है और न अभी तक उसकी मैं कोई व्यवस्था कर सका हूँ, जिसको मेरे मन में अभी भी है कि मैं गुरुकुल मेरे शरीर शांत होने से पहले वहां बना दूं, सौंप दूं समर्थ हाथों में, ट्रस्ट बनाकर। तो ट्रस्ट बनने की जो प्रक्रिया है उसमें तुम सब भी जानते हो कि पहली बाधा जो है वो खाली हो। और अभी तो फुल फ्लेजेड विद्यालय चल रहा है, उसमें तुम भी शायद लाडनू हो तो तुम देख रहे हो। तो लेकिन मैं उस सब से निरपेक्ष रह करके, ये जानते हुए कि वो काम तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी देह में हूँ। मेरी अगर देह चुक गई किसी भी कारण से, तो ये काम होना और मुश्किल हो जाएगा।
एकदम एकदम, फिर तो बहुत ही मुश्किल है। फिर शायद न भी हो, एकदम, ये क्योंकि भी है। क्योंकि मेरे बेटे को उतनी उसकी फिक्र नहीं है। हम्म। तो ऐसा कई बिल्डिंगों के साथ हुआ है, हम्म। लाडनू के ही। हाँ, लाडनू में बहुत कुछ ऐसा हुआ है। तो ये लाडनू की छवि को भी और खराब तू कर रहे हैं। खराब कर रहा है। लाडनू के लोग हम्म। विश्वसनीय नहीं रहे, हम्म। और ये सारा का सारा जो चल रहा है ये ठीक होने की दिशा में जाए। ये जो चल रहा है ना, इसमें ये जैन विश्व भारती का बड़ा योगदान है। हम्म। जैन विश्व भारती और पूरा साधु समाज, हम्म। क्योंकि इनकी कथनी करनी में जो फर्क आया, हम्म। वही फर्क ऊपर से नीचे और पसर गया, एकदम एकदम। है ना। तो मेरे प्रिय लोगों में भी, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, हाँ। मैं उसमें कभी नवीन का नाम भी ले सकता हूँ, हम्म। है ना। तो मुझे नवीन के सामने जब अवसर मिलेगा तो मैं नवीन का नाम लूंगा। ठीक बात। जब नवीन मेरे सामने है तो मैं दूसरे का नाम नहीं लेता, हम्म। क्योंकि उसमें से मुझे खुद लगता है कि ये मैं गलती कर रहा हूँ, हम्म। है ना। तो ये सारा जो मानवीय मूल्यों का क्षरण है, हम्म। ये बदले, इसलिए हमारी कोशिश है ये। हम्म। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि जो आज तुमको डर लग रहा है, उसको तुम देखो कि जो नया बन रहा है ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे तुमको मेरी मृत्यु की बात सुनकर डर लगता है। अगर तुम ये देख पाते कि नहीं, मृत्यु के बाद बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक बच्चा आने वाला है, उसमें नई संभावनाएं आने वाली हैं, एक- तो तुम नहीं डरते। हम्म। और ये तुम देख सकते हो लाडनू के संदर्भ से। अभी जो बाजार है लाडनू का, जिसके बंद होने का भय रहता है, हम्म। वो कितना बेतरतीब है, उबड़ खाबड़ है। हम्म। उसी में बाड़ा है, उसी में एक मुस्लिम बस्ती का पूरा द्वार के साथ अंदर मुस्लिम रहते हैं, हम्म। और उसमें सारा गटर सटर है। हम्म। वो बदल कर मॉल आएगा तो सब चीजें व्यवस्थित होगी ना। ठीक है, जिस मतलब सार यही है, परिवर्तन जरूरी है जीवन में, बस यही है। परिवर्तन जो तो हो रहा है, परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर चल रही है। तुम जंप करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। मैं थोड़ा और उसमें कहना चाहता हूँ, कहूँ कि नहीं कहूँ। हाँ हाँ, बताइए। देखो, तुमको शायद ध्यान नहीं होगा, पहले एक सिंधी की दुकान थी हमारे उस मंदिर के पास में, जो करंट वाला जी की मूर्ति है, मैंने बाजार में, उसके पास में एक छोटी सी दुकान थी सिंधी की, जो पहले उसके यहाँ मिलता था हर एक माल 6 आना। 6 आने में सब चीज, कई सारी चीजें थी। अच्छा। वो चप्पल, पेन, डायरिया, चश्मे, कई सारे थे। तो उस पर पूरे लाडनू का भरोसा था कि उसके यहाँ फिक्स है 6 आना। उसके बाद वो कई वर्षों बाद मैंने देखा वो 10 आना हो गया, हर एक माल 10 आना। तो 6 आना से 10 आना जो है, वो इकोनॉमी में जैसा जैसा वो आया, रुपए का मूल्य गिरा, वैसे 6 आने से 10 आना आया। आजकल वो सिंधी भी नहीं है, वो दुकान भी उठ गई। और वैसी विश्वसनीयता बहुत कम लोगों की बची है। एक मदन पसारी थे, उनके दुकान की विश्वसनीयता थी, जो दुकान में शुरू होते पहली दुकान है। पहली अब दुकान थी। हाँ, अब नए सिरे से क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम। नहीं, अब उनकी वही है, लेकिन सामने उन्होंने वो पतंजलि का डाल लिया, और लेकिन थोड़ी जगह सामने वो तेजकर्ण जी दुग्गड़ वाली तो दुकान बंद हो गई। हाँ, तो तेजगण जी दुग्गड़ की विश्वसनीयता नहीं थी। तेजगण जी दुग्गड़ जो है, उनके वो खुद बैठते थे, चालाकी थी, पटाते थे, उनकी विश्वसनीयता नहीं थी। एकदम एकदम। तो देखो वो बंद हो गई। उनकी भी ले ली होगी मदन जी ने। नहीं, वो तो नहीं ली, लेकिन उनके साथ वाली उन्होंने लेके उसको लंबा करके वहाँ पतंजलि का सारा खोल दिया, और इधर वो अपना कर ही रहे हैं पहले जैसे कर रहे चलो ठीक है। एक माणकचंद जी बेंगानी की दुकान थी। हैं। एकदम एकदम जानता माणकचंद जी बेंगानी बैठते थे खुद,
वो विश्वसनीय थे। उनकी विश्वसनीयता थी। हम्म, ये मैं छोटा सा बच्चा था ना, तब से मैं बाजार जाने लगा था, तो मैं ये सारा तुमको परिवर्तन दिखा रहा हूँ भैया, कि परिवर्तन जो है शुभ की तरफ हो रहा है। और वो परिवर्तन माणकचंद जी मेरे ख्याल से संघ की दृष्टि से बहुत उनका झुकाव था। ये मुझे पता नहीं है ठीक से। ना नहीं, उनके लड़का है ना गोपाल गणेश बेंगानी, गणेश तो बेंगानी, गणेश गणेश बेंगानी। गणेश, हाँ हाँ, तो हाँ, उनसे मैं मिलता रहता हूँ, तो वो कभी चर्चा होती रहती है जब गणेश है जाता हूँ क्या अभी? तो। हाँ, अभी है, बॉम्बे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी स्मृतियां मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बदलाव का तुमको एक संकेत दे रही है। हाँ हाँ, एकदम वही तो वही चीज मैं समझ रहा हूँ। तो अभी जो डर रहे हैं भैया नवीन को मिलाकर, वो डर वैसा ही है कि जैसे हम मृत्यु से डरते हैं। एकदम। अगर हमको पता हो कि मृत्यु के बाद एक बहुत प्यारा जीवन और एक बहुत सुंदर बच्चे के रूप में आने वाला है, जो सबको खुशियां देगा, नई खुशियां देगा। अभी ये शरीर तो है, वो अपनी जगह ढूंढ रहा है लाडनू में, स्वीकृत नहीं हुआ है, एकदम एकदम। लेकिन वो बच्चा सबको स्वीकृत होगा। ये नवीन नाहटा नाम का युवक जिससे बात हो रही है, उसकी स्वीकृतियां बड़ी हो रही है। और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे ये प्रश्न जो हैं थोड़े और खुले और फैलें, और तुम मुझसे प्रश्न करना जारी रखो। भले ही तुम्हारे पास तुमको लगे कि इतना लंबा उत्तर देने की क्या जरूरत है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे शुरू शुरू में प्रार्थना हमने एक आध दिन की होगी तो हमारा हाथ दुखने लगा होगा कि बाप रे कितनी लंबी है ना। उसके बाद अब लंबी नहीं लगती। हाँ, अब वो अभ्यास में आ गई। हाँ, फिर शुरू में जब बौद्धिक होते थे तो नींद भी आ जाती थी, बाप रे कितना लंबा, बाप रे कितना लंबा। अब नहीं लगता, समझ रहे हो। अभी चूंकि हमारा अभ्यास नहीं है ऐसा मौलिक प्रश्न करने का और उनका उत्तर सुनने का। ये अभ्यास होते होते क्या होगा नवीन, कि तुम्हारे प्रश्न बड़े होंगे, मेरा उत्तर छोटा सा होगा। एकदम एकदम। अभी तुमने प्रश्न छोटा सा किया है, बल्कि किया ही नहीं, एक खाली मेरे को टरका दिया, मुझे बहका दिया कि एक पेपर कटिंग है, देखो ये भी डराती है। तुम ये प्रश्न करना नहीं चाहते थे, जबकि मेरी सारी कोशिश ये है कि प्रश्न करो। प्रश्न करने से भगवान उत्तर देंगे तो गीता बनेगी। ठीक है। प्रश्न करोगे तो हमारे आगम और जैन ग्रंथ और शास्त्र विकसित होंगे। अच्छा। इन प्रश्नों को एक तो करना बंद हो गया, नवीन एंड कंपनी ने प्रश्न करना बंद कर दिया। दूसरा कोई प्रश्न करता है तो हमारे साधु संत उत्तर नहीं देते, वो घुमाते हैं बातों को। वो घुमाते हैं और महाप्रज्ञ हो जाते हैं। अरे महाप्रज्ञ तो मेरे बनाए से बनोगे भैया। मुझे तुलसी ने, जब मैं प्रचारक निकल रहा था, आचार्य तुलसी, तो उन्होंने 2-3 दिन मुझे रोका, बिठाया, बात की कि तुम जाओ मत, जैन विश्व भारती में हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम उसमें प्रचारक की तरह काम करो। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैं उनसे बात करते करते मैंने यही कहा कि भाई मेरा निर्माण जिन्होंने किया है, मैं उसी सेटअप में काम कर सकता हूँ, और आपका सेटअप में मैं उपयोगी नहीं होऊंगा। तो उत्साही थे, तुलसी तो बहुत युवा थे, मरने तक युवा थे वो। तो उन्होंने उत्साह में कहा नहीं, उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर जब उन्होंने ये कहा कि मैं गुरु की तरह आज्ञा दे दूंगा, तो उस 18-19 साल के बालक ने या युवक ने कहा कि गुरु तो मेरे मानने से हैं, ऐसे ही गुरु कैसे बन गए आप। तो उनको झटका लगा। तो ये झटके में खाली मैंने महाप्रज्ञ को दिए ऐसा नहीं है, तुलसी महान थे कि उन्होंने झटका बर्दाश्त करके कंटिन्यू किया मेरे साथ। महाप्रज्ञ झटके बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने उत्तर देना बंद कर दिया।
अब ये सारे के सारे महाप्रज्ञ हो गए। अब सारे के सारे महाप्रज्ञ हो गए, कोई उत्तर नहीं देता है। इनसे सवाल पूछो, अब सवाल पूछो तो डंडा मारते हैं। एकदम एकदम। और खाली वो ही नहीं मारते, उनके आसपास जितने पैसे वाले हैं ना, वो डंडा मारने लगते हैं। एकदम एकदम। वो जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। एकदम एकदम। किसका जीना मुश्किल कर दिया भैया? तेरा पंथ का। तेरा पंथ तो भिक्षु से है ना उसकी पहचान। अब भिक्षु कहीं दिखता है क्या तेरा पंथ में? कहीं नहीं। जरा ढूंढना यार दीपक लेकर, कहीं भिक्षु मिले तो बताना। ठीक कह रहे हो। हाँ, एक जय कुमार जी हैं, उनमें दिखे तो दिखे। हाँ, तो एक दो तो मिल ही जाएंगे ढूंढने से। हाँ, लेकिन जरूर। बात वही है ना कि पूरी प्रक्रिया ही ऐसी होगी कि सबको बस दिखावा ही दिखावा दिख रहा है। और हाँ, समणियां सारी की सारी बर्बाद हो गई। समणियों की चेष्टा ये होती है कि वो भी कोई कहीं प्रिंसिपल या कहीं वाइस चांसलर बन जाए, उनको मीडिया कवरेज मिले, और साधवों में सारे वो कुमार श्रमण हो गए। सब समरण बन गए। कुमार श्रमण नेता इनका। महाश्रमण नेता और बाकी सब कुमार। नहीं, महाश्रमण कोई नेता वेता नहीं है। महाश्रमण तो इनके हाथों में कठपुतली हो गए। महाश्रमण में जो तत्व ज्ञान है वो खाली उनकी मुस्कान तक रह गया है। उसकी चर्चा के लिए न तो कोई उनके पास बैठता है, और कोई बैठे तो बैठने नहीं देते। ये कुमार श्रमण वगैरह ये टोली है पूरी। तो और टोली वो साध्वियों की तरफ भी, अब साध्वी प्रमुखों का उतना नहीं रहा है, वो कुछ बोलती भी नहीं बेचारी। हाँ, अब कोई विस्तृत विभाजी और वो सब आ गए नए नए, वो उनमें मैनेजमेंट आ गया नया नया। तो साधु और साध्वियों का नया जो गुट है वो चला रहा है पैसे वाले। एकदम। तो पैसे के हाथ में, और बिल्डिंगें बन रही है, और चौमासे बिक रहे हैं, और बोलियां लग रही है, और तो तेरा पंथ को नहीं जीने देंगे ये, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। प्रत्यक्ष रूप से वही उनके जैसी होगी। बोलियां लगती है वहाँ प्रत्यक्ष में, बोलियां लगती है यहाँ प्रत्यक्ष लगती है। तो सही फर्क है। इसलिए मैं इसको बढ़ाकर बोल रहा हूँ नवीन, कि गुरुकुल कोई नहीं खुलने देगा। गुरुकुल खुलने में सबसे बड़ी बाधा ये जैन भारती, महाश्रमण एंड कंपनी आएंगे। एकदम। और उसके बाद लाडनू बहुत पैसे वालों का शहर है, हिंदू और मुसलमान दोनों। मुसलमानों में पैसा बहुत बढ़ रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मुसलमान लड़कों के पास, सबके पास बढ़िया से बढ़िया मोटर बाइक है। एकदम एकदम। वो घूमते रहते हैं, दिखते हैं। और हाँ, और वो मोटर बाइक जो है वो ज्यादा करके लड़कियों की स्कूल के आसपास, लड़कियों की स्कूल और जैन भारती में जो समणियों का जो डेरा है उसके आसपास घूमते रहते हैं। समणियां जितनी यंग आती है ना, उनकी सुरक्षा मुश्किल होगी। एकदम आने वाले टाइम में ये है। और सुरक्षा मुश्किल इसलिए भी होगी कि समणियां भी इनवाइट कर लेती है। उनके भीतर तो शरीर है ना उनका भी भैया। एकदम एकदम। तो ये सारा हमको जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है नवीन, तो ये सारे तुम्हारे उस उत्तर में शामिल है। और अंत में मैं ये कह रहा हूँ कि जो सारा बदलाव है वो शुभ की दिशा में है, इस बात को जोर देकर कह रहा हूं मैं। और तभी मैं कह रहा हूं कि तालिबान जो है वो दुनिया के लिए भले ही संकट हो, संकट ही रहेगा लंबे समय तक, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान केंद्र में है। अफगानिस्तान कबीलाई समाज है, कबीले आपस में लड़ना उनका स्वभाव है। अभी कबीले सारे के सारे मुसलमान हो गए तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आपस में लड़ेंगे। भारत के पीओके की बारी नहीं आएगी, उससे पहले पीओके छूटकर भारत में आ जाएगा। पीओके बलूचिस्तान सब में भीतर से लावा फूट रहा है कि पाकिस्तान से पीछा छुड़ाएं। ठीक है ना?
तो ये सारे प्रश्न जो है, इसमें से जो भी प्रश्न तुम्हारे बने नवीन, उसको तुम पकड़ो, अपना टाइम तय करो और प्रश्न पूछने शुरू करो। तुम ये चिंता, डरो मत कि प्रश्न जो है वो इसका क्या उत्तर है, इसका तो छोटा सा उत्तर है। छोटे नहीं है भैया उत्तर। अभी मैं जो तुमको पकड़े रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग जारी है मेरी। ये रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना आप। नहीं नहीं, सुनो, मैं भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच। जरूर, तुम नहीं कहते तो भी भेजता और लाडनू के लाडले पर रखता। अब लाडनू के लाडले जो है मेरे उस पर चढ़ गया है, यूट्यूब पर। अच्छा। हाँ जी, लाडनू के लाडले यूट्यूब पर सर्च करोगे तो लाडनू के लाडले बोल करके ये सारा कुछ आएगा, जो हमारी वार्ता वगैरह सब। ठीक है, मैं हाँ, नहीं नहीं, मुश्किल होगा अभी। अभी टैग चलते हैं ना, टैग से ढूंढना मुश्किल होता है। अभी तो पहले तुम मेरे वीडियो जो हैं उनमें तुम्हारा मन लगता, जो 2200 की संख्या हो गई है। वो अभी तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तुम्हारा मन भी नहीं है, नहीं तो तुम सवाल करना शुरू कर देते। नहीं तो नेहा अलग नहीं रहते। अभी मैंने नेहा से संबंधित कितना कह दिया। जो तेरापंथ में वो काम कर रही है, यश पा रही है, झंडे गाड़ रही है, तो वो प्रश्न नहीं करेगी क्या? वो अब कुछ भी नहीं कर रही है। और वो आपके मेरी बात हुई थी। हाँ, तो कह रहे हैं कि वो इतने बड़े हैं कि उनसे बात करने में भी संकोच होता है। नहीं तो भैया एक मेरी तरफ से एक लगाना हल्की सी चपत कि बच्चों के सामने बाप कभी दूरी नहीं होती। इतने बड़े क्या कर रही है वो, कर क्या रही है वो? उसको ये कहना कि मैं सामने होती तो मैं गाल पर एक लगा देता। आप कोई ऑनलाइन बुक भी है क्या? आपने 40 पुस्तकें लिखी हुई बता रहे हैं। ऑनलाइन सही आशा में है, सही आशा में। अच्छा। हाँ वो सही आशा में है। वो कह रही थी मैं 1-2 बुक पढ़ूंगी, फिर देखती हूँ क्या होता है क्या। मैंने कहा ठीक है। नहीं नहीं, सुनो, मैं तुम दोनों को साथ साथ देखता हूँ नवीन। तुम दोनों के बीच की जो बनती दूरियां है, तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत हो। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ। इतना कह सकते हो, पिता जैसे देखता है। अरे बड़ा भाई पिता बराबर ही होता है यार। एकदम। हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे मन में है तो अच्छी सी साबुन ले आओ और एक धो लो उस संदेह को। वो कईयों के मन में है। रहता है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा उसका? सही है। हाँ, मैं तो जो हूँ वही रहूंगा। हाँ, तो तुम उनका मुझे फोटो भेजोगे धर्मचंद जी का। और धर्मचंद जी से मैं शायद आज बात करूं, 2 बजे का टाइम उन्होंने दिया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और उन्होंने और भी मेरी मदद की है। मैंने इसीलिए कहा कि वो भी संघ से परिपक्ष में जुड़े हुए हैं। मेरे भी, मैं जितनी बार बीकानेर गया हूँ और उनसे मेरी बातें होती रहती थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो और आपका यदि हो जाता है तो थोड़ा कुछ और भी निकल के आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। हाँ, तुम बचने की कोशिश तुम्हारी, अच्छा करो कोशिश। मैं तुम्हारे जीत की तो कामना नहीं करता, बचने में। तुम जो गुरुकुल, ये गुरुकुल ही चल रहा है हमारे बीच में। ये गुरुकुल ही चल रहा है। और जो तुम्हारे सवाल हैं वो लाडनू के पूरे हित में उत्तर आ रहा है उनका। ठीक। खाली नवीन के लिए उत्तर नहीं है ये। हाँ, मेरे लिए कोई नहीं है। ये लाडनू के लाडलों के लिए उत्तर है। नवीन को तो मैं थोड़ी सी बात में टरका देता और वो मान भी जाता। बाकी लोगों के साथ संवाद बने, ये कोशिश तो मेरी जारी है भैया। तुम लोग समझते हो कि मैं धीरे चल रहा हूँ। ना। मैं धीरे नहीं चल रहा हूँ। मेरे आसपास बहुत कुछ है जो मुझे बांधे हुए भी है, उनको लेकर चलना पड़ता है मुझे। ठीक बात है। हाँ,
तुम नहीं समझ सकते नवीन कि मैं खाना खाना तक भूल जाता हूँ। सही है। अगर मेरी धर्मपत्नी और मेरी बहू और मेरे बच्चे, याद है मेरे को एक दिन आप यही बात हो रही थी, आपने कहा अब मेरा खाना आ गया सामने। हाँ मेरे को पता लगा। हाँ, ठीक है। तो चलिए। बस अभी ये अभी तो भले ही मैं रोक रहा हूँ भले ही, हाँ लेकिन ठीक है। लेकिन तुम्हारे नए प्रश्नों का मैं इंतजार करूंगा जरूर जरूर, और वो आने कोशिश जरूरी है। करता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। खुश रहो। ठीक है। ओम